गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको फार्मल चार्ज सिखाएंगे किस तरीके से फार्मल चार्ज किसी यौगिक का आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल रखा है NO3 माइनस, यानी ये वाला फार्मल चार्ज कहाँ पर है, किस ऑक्सीजन पे है या नाइट्रोजन पे है, ये आपको पता है। देखो लुईस थ्योरी ये कहती है कि निगेटिव चार्ज अगर होगा किसी यौगिक के ऊपर तो निगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे होता है, और यदि किसी यौगिक में पॉजिटिव चार्ज होगा वो सिर्फ सेंट्रल एटम पे होगा। किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे होगा। अब यहाँ पर किसी भी यौगिक का संरचना सूत्र आपको पता होना चाहिए कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी यौगिक का संरचना आराम से बना सकते हैं। देखिए जरा, नाइट्रोजन यानी इसमें केंद्रीय परमाणु है। नाइट्रोजन क्या है? केंद्रीय परमाणु है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हमने बना दिया है। अब नाइट्रोजन यहाँ पर हमने केंद्रीय परमाणु बना दिया है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। 3 हमने ऑक्सीजन भी बना दिए हैं, ये देख लीजिए, 3 हमने ऑक्सीजन भी बना दिए हैं। अब जरा देखिए, अब ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले आपको उसका परमाणु क्रमांक नंबर तो पता ही होना चाहिए, तभी तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे। जरा समझिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक नंबर होता है 8, तो यानी 2 और 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया है? 6। तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। अब ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे फार्मल चार्ज। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 2 2 4, एक यहाँ पर रख लीजिए, 5। अब लुईस थ्योरी ये कहती है कि हर कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अष्टक पूरा करना चाहता है। तो यानी हर कोई परमाणु अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, चाहे सेंट्रल एटम हो चाहे कॉर्नर एटम हो। जरा देखिए, इसने तो बंध बना लिया। ये वाला ऑक्सीजन देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला ऑक्सीजन खुश है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा देखिए, इस वाले ऑक्सीजन के पास ये वाला ऑक्सीजन एक ही बंध बनाएगा। अब ये वाला भी ऑक्सीजन एक ही बंध बनाएगा। तो 2, ये देखो नाइट्रोजन यानी NO3 की संरचना आपकी बन गई है। नाइट्रोजन 4 बंध बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्टेट अपना पूरा करना है। यदि हम यहाँ पर बंध ना बनाएं, तो जरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ही हो पाए हैं। तो एक बंध और बनाने के लिए, यानी ये अपना अष्टक पूरा करेगा नाइट्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया, सभी का अष्टक पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया है। इसका भी अष्टक पूरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूरा हो गया है। अब हमें पता करना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस वाले कॉर्नर एटम पे है। तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकेंड मान लिया, इसको हमने थर्ड मान लिया, और इसको हमने फोर्थ मान लिया। तो
फार्मल चार्ज निकालने के लिए आपका फार्मूला यहाँ पर है, देख लीजिए। फार्मल चार्ज निकालने के लिए फार्मूला रख दिया यहाँ पर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालिए। उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके पास ये देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन है कितने, कितने रह गए, कितने से उसने बंध बनाया है उसके पास। उसके बाद देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पर लिखा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में हमने लिख दिया है, डिवाइड बाई 2। ये आपका फार्मल चार्ज का फार्मूला हो गया, यानी सूत्र हो गया है। अब आप एक एक करके सभी के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा हम छोटा लिखे दे रहे हैं, आगे आ नहीं पाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, ये आपका फार्मूला बन गया। अब चलो अप्लाई करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है या इस पे है या इस पे है, अभी हमें पता नहीं है। फार्मली देखते हैं किस पे हो सकता है, तभी इतना नाम पड़ा फार्मल चार्ज। देखिए जरा, इस वाले ऑक्सीजन को फर्स्ट मान लिया, इसका फार्मल चार्ज निकालना है। इस वाले ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। जरा देख लीजिए, 6 कर दिया, ठीक। उसके बाद ये देखो, इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। वाह क्या बात है, -4 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखना है कि बॉन्ड पेयर, इस वाले ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बनाए वो तो देखना पड़ेगा। देखिए जरा, 1 2 3 4 बनाए हैं, डिवाइड बाय 2। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस, यानी क्या आ गया आपका ये 0। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कोई फार्मल चार्ज नहीं है, कोई फार्मल चार्ज नहीं है। अब इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सेकेंड वाले की, यानी सेकेंड वाले की निकाल लीजिए ऑक्सीजन के फार्मल चार्ज। सेकेंड वाले ऑक्सीजन के भी पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, तो 6 माइनस। अब देखिए उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं भैया। कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर 6 रख दिया। अब सूत्र के अनुसार चलिए, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन ने कितने बनाए हैं, 1 और 2, यानी 2, यानी यहाँ पर कर दिया 2 डिवाइड बाय भैया 2, यानी यहाँ पर 2 1 कम 2 माइनस का 1, यहाँ पर कितना आ गया भैया, यहाँ पर कितना आ गया, यानी माइनस का 1 आया है। तो यानी माइनस का 1 आया है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज क्या आ गया है, माइनस चार्ज। अब जरा समझिए थर्ड वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब भैया जरा देखिए, थर्ड वाले ऑक्सीजन की भी यही कैलकुलेशन होगी, उस पे भी माइनस चार्ज ही आएगा। देख लीजिए, अगर उसके भी ऊपर माइनस चार्ज आया तब क्या करोगे भैया, यहाँ पर तो एक ही माइनस चार्ज है, 2 पे कैसे हो सकता है। तो जरा देखिए, जरा देखिए भैया, यहां पर इस वाले ऑक्सीजन के पास देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके भी भैया 6 ही हैं, 6 ही हैं, माइनस इसके भी भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं भैया, 2 2 4 2 6 कर दिया, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए इसके भी उतने ही हैं, मान लीजिए इधर देखिए 1 और 2, यानी 2 डिवाइड बाई 2, यानी माइनस 2 1 कम 2 माइनस का 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भाई, माइनस का 1। अब जरा देखिए, माइनस का 1 यहाँ पर तो एक ही है और यहाँ तो 2 बार निकल रहे हैं, तो क्या होगा भाई, तो गड़बड़ हो जाता है भाई। अब जरा देखिए, माइनस चार्ज है एक ही पे, अभी तो इन महाशय को निकालिए, नाइट्रोजन भी रह गए हैं, तो नाइट्रोजन यानी 4th हमने माना था, तो नाइट्रोजन का निकालना है फार्मल चार्ज। दिख रहा है नहीं, कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं,
मैं इधर निकल रहा हूँ, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज इधर निकल, कट रहा था उधर, इधर निकल लीजिए, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज यानी फोर्थ माना था इसको, तो यानी नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे, इधर भी नहीं आ पाएगा, उधर सूत्र बना हुआ है, तो इधर देख लीजिए फॉर्मल चार्ज किसका, नाइट्रोजन का निकालिए। देखो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया कितने होते हैं, 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या इस पे दिख रहा है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करोगे 0 माइनस। अब देखिए नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भैया 8 हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं, डिवाइड बाई 2 तो 2 दूनी 4, माइनस का भैया 4 आ गया है। अब भैया देखिए जरा 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है, क्या है प्लस का 1, तो ये वाला प्लस का 1 इस वाले प्लस के 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे आपका फॉर्मल चार्ज है। तो इसी के अनुसार आप किसी भी परमाणु का फॉर्मल चार्ज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।